पोस्ट ऑफिस में भगवान के नाम की एक चिट्ठी आई। जैसे उस चिट्ठी को पढ़ा गया तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। पोस्ट ऑफिस में मानो सन्नाटा छा गया। दोस्तों, आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से सभी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके घर में उसकी माँ और वो दो ही लोग रहा करते थे, क्योंकि उसके पिताजी की देहांत हो गई थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करके गुजारा किया करती थी। उस छोटे से घर में एक श्री राम प्रभु का तस्वीर टंगा हुआ था, जिसके सामने उसकी माँ यानी मालती हर रोज प्रार्थना किया करती थी। और इस प्रार्थना को करते हुए जो रोहन था वो हर रोज अपनी माँ को देखता था। एक रोज रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या भगवान हमारी मदद करेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे? इस पे मालती मुस्कुराकर बोली, बेटा क्यों नहीं, भगवान हमारी मदद हर परिस्थिति में करते हैं, बस उन्हें दिल से तुम पुकारो। इतना सुनने के बाद जो रोहन होता है वो बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछता है, तो माँ, क्या वो हमारी मदद करेंगे? उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है, बेटा तुम एक बार बोल के देखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना सुनने के बाद जो रोहन था वो खेलने चला जाता है और उसकी माँ कामों में लग जाती है। धीरे धीरे उनका ऐसे ही समय कटता है। अचानक मालती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और मालती इतनी बीमार हो जाती है कि काम पे भी नहीं जा सकती। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब कुछ दिन तो उनका गुजारा हुआ, मगर थोड़े दिन के बाद पैसे भी खत्म हो गए, तो घर में खाने के लिए कुछ दाने भी नहीं बचे थे। उसकी माँ भूखे ही सोई थी। यह देखकर छोटे से बच्चे का दिल बहुत दुखा। उसने सोचा कि चलो आज भगवान जी से मांग कर देखता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दें। अब जो श्री राम प्रभु का तस्वीर टंगा था उसी के सामने खड़ा होकर उसने कहा, हे भगवान, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप उसे ठीक कर दो, वरना मुझे खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मेरी माँ काम पे नहीं जाएगी तो फिर खाना कौन देगा मुझे, और पैसे कहाँ से आएंगे? इतना कहने के बाद फिर सोनू के दिमाग में आया, अगर मैं भगवान को सिर्फ बोलूंगा तो शायद ये भूल जाए। क्यों ना उन्हें चिट्ठी लिखकर ही बता दूं। चिट्ठी में लिखता है, मेरे प्रिय भगवान जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप उसे ठीक कर दो। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो मेरी माँ काम पे नहीं जाएगी, और काम पे नहीं जाएगी तो हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है हमारे पास। माँ कमाती है तो ही हम खा पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करोगे। आपका रोहन। इतना कहकर वो चिट्ठी को बंद करता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे डालने लगता है। जैसे पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां पोस्टमैन उसे पूछता है, बेटा ये चिट्ठी किसको भेज देना है? जो रोहन होता है बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है, ये जो चिट्ठी है मैं भगवान जी को दूंगा, मुझे भगवान जी को ही देना है। अब जो पोस्टमैन था वो हंस पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शांत होकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। अब जैसे ही चिट्ठी पढ़ता है तो उसके आंखों से भी आंसू छलक आते हैं। वो बड़ी ही मासूमियत से बच्चे से कहता है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद भगवान जरूर करेंगे, तुम घर जाओ। अब इतना कहकर सुनकर सोनू चुपचाप घर चला जाता है और जो पोस्टमैन होता है उस चिट्ठी को पूरे ही अपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे सबको पढ़ाता है। सभी जो भी चिट्ठी पढ़ते हैं सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो पोस्टमैन था और बाकी कर्मचारी सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम इस बच्चे की मदद कर दें। थोड़े थोड़े अगर हम पैसे इकट्ठा करेंगे तो इस बच्चे की मदद हो जाएगी और इसकी माँ ठीक हो जाएगी। यह सोचकर सभी कर्मचारी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और एक लिफाफा में रखते हैं। अब उस पैसे को लिफाफा में रखने के बाद फिर से सोनू के पास वो पोस्टमैन लेके जाता है और सोनू को कहता है, सोनू ये देखो तुम्हारे नाम से भगवान जी ने कुछ भेजा है। इतना सुनकर सोनू दौड़ता हुआ आता है और उस लिफाफे को ले लेता है। अब जैसे ही लिफाफा खोलता है तो उसके अंदर पैसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो खुशी के मारे झूमने लगता है। दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ अब तुम ठीक हो जाओगी, देखो ना भगवान ने हमारी चिट्ठी पढ़ ली।
माँ मुस्कुराई और कुछ बोली नहीं। अब जो सोनू था वो दौड़ता हुआ गया और दवा लेकर आया, कुछ खाने का सामान भी लाया। माँ को खिलाकर दवा खिलाई और खुद भी खाया। धीरे धीरे इस तरह एक सप्ते में उसकी माँ ठीक होने लगी। अब जैसे उसकी माँ ठीक हुई तो सोनू ने सोचा क्यों ना फिर से भगवान को एक चिट्ठी लिख दूं। अब थोड़े ही दिन में पोस्टमैन को फिर एक चिट्ठी मिली, उन्हीं भगवान के नाम। अब जो पोस्टमैन था उस चिट्ठी को फिर से पढ़ता है। उस चिट्ठी में लिखा रहता है, भगवान जी, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ अब ठीक हो गई है। आपके दिए हुए पैसे से मैंने उसके लिए दवा और खाना लाया और अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। आपने मेरी चिट्ठी पढ़ ली, मुझे पता था कि आप मेरी चिट्ठी जरूर पढ़ोगे और मेरी मदद करोगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आपका दोस्त सोनू। अब जैसे पोस्टमैन इस चिट्ठी को पढ़ता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर सोच में पड़ जाता है। पोस्टमैन सोचता है वाकई में भगवान हमारी मदद करते हैं। ये बात अलग है कि वो डायरेक्ट मदद नहीं करते, किसी के जरिए ही कराते हैं। जैसे कि आज उस बच्चे के लिए हम जरिया बने। भगवान हमारे अंदर दया जगाए और उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी कि हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उस बच्चे की मदद करें। आज भगवान की वजह से ही हम उस बच्चे की मदद कर पाए। अब जितने भी कर्मचारी थे जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उस चिट्ठी में एक और चीज लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में सोनू बीच में लिखा था, भगवान जी अगर अगले बार मेरे को पैसा दो आप तो पोस्ट ऑफिस से जरिए मत देना, खुद आके देना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना मेरे 100 रुपये रख लिए थे। इनको सभी ने पढ़ा तो सभी मुस्कुरा पड़े, सभी को उसकी मासूमियत पे हंसी आई। और जो सोनू था वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता है। तो दोस्तों, अगर हम दिल से पुकारे तो भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।